Assalamualaikum viewers. Rockmark English Students Book 4 Rockmark English Book 4 Class 4 की आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। पीछे हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। बर्थडे चैप्टर 2 बर्थडे। When Carol wakes up in the morning, she thinks today is a special day. Today is my birthday. She runs downstairs. Father and mother are already up. जब कैरल सुबह उठी, वैक्स अप इन द मॉर्निंग, सुबह जब उठी कैरल, उसने सोचा आज स्पेशल डे, आज एक ख़ास दिन है, आज मेरी बर्थडे है। शी रन्स डाउन स्टेयर, वो नीचे की तरफ भागी। फादर एंड मदर और ऑलरेडी अप, फादर और मदर जो थे उसके, वो वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए थे, पहले से बैठे हुए थे। ऑलरेडी मतलब पहले से। Good morning, they say. Did you sleep well? Yes, thank you, says Carol, and sits down at the kitchen table. That's funny, she thinks. Why did not they say anything else? Have they forgotten that today is my birthday? Father is reading the newspaper and mother is pouring the tea. Good morning, they say. उन्होंने कहा good morning. क्या did you sleep well? क्या आप ने नींद अच्छी की? यस थैंक यू, सेज कैरल, कैरल ने कहा हाँ बहुत शुक्रिया, और बैठ गई किचन टेबल पर, किचन की टेबल पर, और वो बैठ गई। दैट्स फ़नी, उसने दिल ही दिल में सोचा। शी थिंक्स, उसने सोचा कि ये कितना फ़न मज़ाहिया है। वाई डिड नॉट दे से एनीथिंग एल्स, वो क्यों नहीं कुछ भी कह रहे? क्या वो भूल चुके हैं कि आज मेरा बर्थडे है? फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, फादर अब्बू जो था उनका न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और मदर इज़ पोरिंग द टी, मदर जो थी वो टी डाल रही थी, चाय डाल रही थी कप में। ये आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और ये चाय डाल रही है कप में। टुडे इज़ अ स्पेशल डे, सेज कैरल, हैव यू रिमेंबर्ड? फादर लुक्स अप फ्रॉम हिज न्यूज़पेपर, व्हाट डू यू मीन अ स्पेशल डे? इट्स माई बर्थडे, सेज कैरल। टुडे, आज एक ख़ास दिन है, कैरल ने कहा। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है, दोनों को कहा कैरल ने कि क्या आपको याद है कि आज एक ख़ास दिन है? फादर ने अपनी नज़रें उठाई न्यूज़पेपर से। लुक्स अप फ्रॉम हिज न्यूज़पेपर, क्या मतलब है आपका? आज ख़ास दिन है, कैरल ने कहा। आज मेरा बर्थडे है, ये मेरा बर्थडे है, कैरल ने कहा। ओ डियर, व्हाट अ थिंग टू फॉरगेट, सेज फादर। ओ डियर, क्या क्या कहती हो, हम भूल गए होंगे, फादर ने कहा। देन बोथ फादर एंड मदर बिगिन टू लव, दे हैव बीन टीजिंग कैरल, उसके बाद वो दोनों हंसने लगे। वो टीज कर रहे थे, मतलब चेक कर रहे थे कैरल को। ऑफ कोर्स दे हैव नॉट फॉरगॉटन हर बर्थडे, फादर गोज एंड गेट्स हर प्रेजेंट, यकीनन वो उसकी बर्थडे नहीं भूले थे। फादर, उसका बाबा गया, उसके लिए प्रेजेंट लेकर आया, जो उसने गिफ्ट लिया था, प्रेजेंट यानी गिफ्ट। मदर ब्रिंग्स इन द केक टू शो हर देयर आर 5 कैंडल्स ऑन द केक बिकॉज today is Carol's 5th birthday. Carol will be allowed to blow out the candles at tea time. मदर गई केक लाने, उसको दिखाने के लिए केक लेने गई। उस पे केक पे 5 कैंडल्स लगी हुई थी। ये 1 2 3 4 5 कैंडल्स लगी हुई थी, क्योंकि आज कैरल की 5वीं बर्थडे थी। कैरल ने टी टाइम के वक्त, टी टाइम मतलब चाय का टाइम था, वो उस वक्त कैरल ने कैंडल्स बुझाई। नाउ शी मे ओपन her present. It is a beautiful toy monkey with a key in it. When you wind it up, the monkey walks all by himself. He turns his head too. Carol has completely forgotten about the cake. All she can think of is her lovely monkey. अब इसने अपना बर्थडे गिफ्ट खोला जो उसके फादर ने दिया था। इट इज़ अ ब्यूटीफुल टॉय मोंकी विथ की इन इट, एक चाबी वाला ये बहुत ही प्यारा खिलौने का मोंकी था। द मोंकी वॉक्स ऑल बाय हिमसेल्फ, वो खुद ही चल रहा था। ही टर्न्स हिज हेड, उसके हेड को जब घुमा रहे थे तो वो खुद ही चल रहा था। कैरल हैज़ कम्प्लीटली, कैरल
बिल्कुल बिल्कुल भूल चुकी थी केक के बारे में। वो सिर्फ अपने प्यारे मोंकी के बारे में सोच सकती थी। वो सिर्फ अपने लवली मोंकी के साथ खेल रही थी और उसके बारे में सोच रही थी। केक के बारे में वो बिल्कुल भूल चुकी थी। हम क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज कैरल थिंक व्हेन शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग। ये यहाँ पर है पेज नंबर 15 पे। व्हेन कैरल, यहाँ से होगा, व्हेन कैरल वेक्स अप इन द मॉर्निंग शी थिंक्स टुडे इज़ अ स्पेशल डे, टुडे इज़ माई बर्थडे। यहाँ तक होगा इसका पहला। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड कैरल सिट एंड व्हाट डिड शी थिंक्स। कैरल कहाँ बैठी और वो क्या सोच रही थी। इसका यहाँ पर होगा यहाँ से होगा कैरल एंड कट कर देंगे हम। कैरल सिट्स डाउन एट द किचन टेबल, दैट्स फनी शी थिंक्स, वाई डिड नॉट दे से एनीथिंग एल्स, हैव दे फॉरगॉटन दैट टुडे इज़ माई बर्थडे। यहाँ तक होगा। ये है क्वेश्चन आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई डिड द पेरेंट्स नॉट से एनीथिंग एल्स। तो इसका होगा, यहाँ पहले आप लिखेंगे बिकॉज, लव काट के आप लिखेंगे बिकॉज। उसके बाद ये होगा दे हैव बीन टीजिंग कैरल। ये है 3 क्वेश्चन। पहले बिकॉज लिख के दे हैव बीन टीजिंग कैरल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स डिड द पेरेंट्स ब्रिंग। क्या चीज़ें लेकर आए उसके पेरेंट्स, क्या चीज़ें लेकर आए। फादर, यहाँ से होगा फादर गोज़ एंड गेट्स हर प्रेजेंट्स, मदर ब्रिंग्स इन द केक टू शो हर। यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ हर प्रेजेंट लाइक। उसका जो गिफ्ट था वो किस तरह का था। इसका यहाँ पर है, ये रहा, इट इज़ अ ब्यूटिफुल मोंकी। आंसर नंबर 5 है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल टॉय मोंकी विथ अ की इन इट व्हेन यू की इन इट। बस यहाँ तक होगा। 5 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। 5 क्वेश्चंस। इसके बाद ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू योर नेशनल लैंग्वेज। ये यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, आप अपने खुद ये करें क्योंकि चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो ये आप खुद करेंगे। इसके अलावा ये भी एग्जांपल दिया गया है, ये भी एग्जांपल के हिसाब से आप खुद कर लें। और अब आगे आते हैं हम, तो यहाँ पर चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव में चेंज करने हैं। ये भी यहाँ पर एग्जांपल के साथ बताए गए हैं, आप खुद कर सकते हैं। पुट इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमा वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये इसके कॉमा लगा दिए हैं, पहले में यहाँ पर लगेंगे। ये पूरा मैंने फिल कर दिया है, आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। उसके बाद ये एडजेक्टिव भी हो चुके हैं। ये तो बहुत इजी है, फन का फ़नी बस वायस में लगाना होता है। उसके बाद ग्रामर है। ग्रामर में आपको ग्रामर पढ़ाती हूँ, जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं सेंटेंसेस, फ्रेसेस, सिलेबल्स। ओके, जब हम इस पर पहुँचेंगे नेगेटिव पर तो वो भी आपको मैं बता दूँगी। ग्रामर को छोड़कर आगे एवरीडे इंग्लिश है। उसके बाद एक्स्ट्रा रीडिंग है। ये दोनों चैप्टर्स की मैं आपको साथ अगली वीडियो में करवाऊँगी। चैप्टर 1 पे चलते हैं। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज हमने नहीं की थी। इसमें ट्रांसलेट इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एग्जाम्पल के साथ दी गए, आप खुद कर सकते हैं। राइट द 3 डिग्रीज, ये 3 डिग्रीज लिखी हुई हैं, फैट, फैटर, फैटेस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट। इसके अलावा एग्जाम्पल भी दिया गया है, फिर भी मैंने बता दिया है। लर्न द 3 डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलर एडजेक्टिव। कह रहे हैं इसे इन 3 डिग्रीज़ को सीखें। इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। तो जब एडजेक्टिव पर हम पहुंचेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो ये भी आपको बता दूंगी। कंप्लीट द सेंटेंसेस एज इन द एग्जाम्पल जैसे कि कह रहे हैं, बताया गया, इस तरह से कंप्लीट करें। इट डिड नॉट गो एज हाई एज द बिग काइट्स, ये भी यहाँ पर दिए गए हैं। इट इज़ नॉट एज स्वीट एज हनी, आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं। इसके अलावा कंप्लीट द सेंटेंस ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड्स के मुताबिक कंप्लीट करें सेंटेंस को। तो ये शी लव टू प्ले विद डॉल, वी होप, ये सारे गलत हैं। आप इन्हें छोड़कर या आप अपने ऑन वर्ड्स लिखा हुआ है ना, यूर ऑन वर्ड्स, आप अपने लफ्ज़ों के मुताबिक इन्हें फिल करें, तो आप खुद ही इन्हें फिल करेंगे।
चेंज द सेंटेंसेस एज इन द एग्जाम्पल, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है, इन सेंटेंसेस को इस एग्जाम्पल की मदद से चेंज कर दें। चेंज इन द एग्जाम्पल एज इन द एग्जाम्पल, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है, इन सारों को, इन सबको एग्जाम्पल की मदद से चेंज करते रहें। यही ग्रामर है, जैसे कि मैंने चैप्टर 2 में भी बताया था ग्रामर। यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन है, वहाँ नेगेटिव थे, तो जब हम ग्रामर में यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये भी मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद एवरीडे इंग्लिश और एक्स्ट्रा रीडिंग है। मैंने कहा था दोनों चैप्टर की मैं साथ करवाऊँगी अगली वीडियो में। तो फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब आ रही हैं एक्सरसाइज। तो आप इजी है बिल्कुल, आई होप आप सबको आती होंगी। अगर कमेंट करके बताएं, अगर नहीं आती तो फिर मैं उस पर भी करवा दूँगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक।